एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया। सबसो पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसो पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया। एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया। एहन सुंदर ने कोनो। सब गोटा के प्रणाम और स्वागत करे छी हम अपना यूट्यूब चैनल मिथिलांचल क्लासेज पर। और अपना सब कह रहल छी क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण। चलू की सब कह लेलहुँ, पहले ओकर रिवीजन एक बेर कह लिअ, ओहिके बाद आगाँ की पढ़ब से जानि कऽ पढ़ाई चालू करू। एकदम मन लगा के पढ़ू, इम्हर उम्हर पर ध्यान नहीं दै के छै, कस के पढ़ाई करे के छै अपना मातृभाषा में। चलू स्टार्ट करल जाए। सबसे पहले अपना सब पढ़ने रहूँ बिंदु। अहाँ के बिंदु के बारे में हम बतेने रहूँ कि एकरा पास न लंबाई होइ छै, न चौड़ाई होइ छै, न ऊंचाई होइ छै। तो बतेने रहूँ रेखा। रेखा के बारे में अहाँ के हम बतेने रहूँ दू प्रकार के रेखा, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा के बारे में अहाँ के बतेने रहूँ, रेखो बतेने रहूँ कि बिंदुए से मिलकर बने छै और सरल रेखा शाहरुख खान जकाँ दुनू तरफ बढ़े छै। और एक बाद बतेलो रहा रेखा खंड, ओहिके बाद बतेलो रहा किरण, ओहिके बाद बतेलो रहा कोण, ओहिके बाद बतेलो है संरेखा बिंदु, ओहिके बाद बतेलो है असंरेखा बिंदु। ये सब अहाँ के ध्यान हैत। और ये बतेलो रहा रेखा खंड में दुनू तरफ अंत बिंदु होइ छै। किरण के पास एगो अंत बिंदु और एगो अनंत बिंदु होइ छै। और कोण दूगो रेखा का दूगो किरण से मिला के बने छै, ओकरा पास एगो साझा अंत बिंदु होइ छै। रेखा स्वरेखा ओ भेले, संरेखा बिंदु ओ भेले जे एगो रेखा पर बनल छै, असंरेखा बिंदु ओ भेले जे एगो रेखा पर नहीं बनल छै। एतऽ तक क्लियर भ गेल। और आइ की पढ़ब अपना सब तकरा पर एक नजर डालू। अपना सब आइ पढ़ब आसन्न कोण ककरा कहै छै से, ओहिके बाद पढ़ब कोणों का एक रैखिक युग्म, ताहिके बाद शीर्षाभिमुख कोण। ई सब की होइ छै से एकदम प्यार से अपना सब आइ जानब। चलू चालू करे छी आसन्न कोण से। आसन्न कोण के समझे के लिए अहाँ की करियो, सबसे पहले ए चित्र के समझे के कोशिश करियो। देखियो ए चित्र में अहाँ एगो चीज देखते हबे कि 3 गो किरण एक जगह एगो साझा बिंदु पर एले। तो एना क्या के ई 3टा कोण बनबै छै। नाम लिखेना अहाँ हम सिखेने छी, एकरा मान लियो P, O, Q और R। तो अहाँ देखबै तो एमे एगो सबसे पहले बड़का कोण बने छै POR। कोन कोण बने छै POR, एगो बड़का कोण बने छै। अहाँ के नाम लिखेना हम सिखेने छी। ताहिके बाद फिर एगो छोटका कोण बने छै, दूगो छोटका कोण बने छै जकरा से मिल के बनल छै कोन कोण, एगो कोण POQ प्लस QOR। एतऽ तक क्लियर भेल। एहि फिगर में अहाँ जे चीज देखै छियै, हम अहाँके जे देखबै लए चाहलहुँ, एहिमे की छै 3टा कोण बने छै, एगो बड़का दूगो छोटका। क्लियर। आ बड़का दुनू छोटका के योग छियै। एखन हम अहाँके बतबै लए चाहै छी आसन्न कोण। तो आसन्न कोण अगर ऐसे हम समझे चाहिए तो ई कोण यानी ई वाला कोण और ई कोण आसन्न कोण छै। पहले अहाँ ई समझ लियो, ई दूगो कोण जे छै से आसन्न कोण छै। अब किया छै से बता दै छी। देखियो अगर हम अहाँ किताब उठा के देखाबो तो अहाँ किताब के पेज नंबर 110 पर अगर अहाँ देखबै तो ओहिमे ई लिखल छै, की लिखल छै आसन्न कोण। लिखल छै आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहे छै इंग्लिश में। आसन्न कोण यदि उनमें, वह कोण हेते यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। शीर्ष मतलब समझ गेलिए अहाँ, शीर्ष मतलब अहाँ समझे छिए कॉमन बिंदु के हम शीर्ष कहे छिए। एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, देखियो उभयनिष्ठ यानी कॉमन शीर्ष छै। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ यानी एकरा कोण, एहि कोण में एगो उभयनिष्ठ भुजा अहाँ बिचला OQ दिखाई देत हैत। और
उभयनिष्ठ हो और उनकी वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ई जे उभयनिष्ठ नहीं छे, ई भुजा और ई भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। जो उभयनिष्ठ छे ओकरा एकात एकात अहाँ किछ नहीं समझल हबे, लेकिन अब हम अहाँके समझेबे तो अहाँ सब किछ समझबे। चलो आसन्न कोण के बारे में अगर हम किताब देखलिए तो जे लिखल छले वह बात अब हम अपना भाषा में अहाँके प्यार से समझावे के कोशिश करी छी। तो आसन्न कोण के पास सबसे पहले आसन्न की होय छे, कॉमन होय छे। मान चलियो कि ई बिंदु के हम आसन माने छी, आसन तो अपना सब बुझते छिए जे पर बैसे छी। तो यह बात एहि पर अगर हम देखिए तो ई बिंदु के हम आसन मान लिए तो एहि कोण के और एहि कोण के आसन्न की छे, यह ओ छे। और संगे की कहलकै कि एगो भुजाओ की है दुनू में साझा हुई। अहाँ गौर क्या अगर देखबे तो ओ क्यूब अहाँ एहि कोण के देखियो, यानी कोण पी ओ क्यू और कोण क्यू ओ आर अहाँ गौर करबे तो अहाँ ई देखाई देत कि ओ क्यू दुनू में छे। ओ की छे, साझा छे, ओ क्यू साझा छे। अगर एना की रहते एगो शीर्षो साझा छे, शीर्ष साझा होइके चाहिए आ दोसर एगो भुजा साझा रहते तो एहि केस के एकरा कहल जाय छे आसन्न कोण, एहन केस में। और ओके संगे की छे, जे मतलब साझा भुजा नहीं छे, जे दुनू में नहीं छे, जेना पी ओ और आर ओ आर दुनू में नहीं छे, पी ओ एकरे में छे, ओ आर एकरे में छे, ओकर कंडीशन देल छे कि साझा भुजा के विपरीत दिशा में हो। यानी अगर ओ आर एकात छे तो ओ आर एकात छे तो ओ पी एकात होइके चाही। एतो तक अहाँ समझल हैब तो सबसे नीक छे। अगर हमरा समझे के छे तो हम कनीटा के बात और समझ ले छिए, ई समझे के कोशिश करे छिए। एगो उदाहरण हम अहाँके दै छी, जेना मान चलियो कि एगो ई छे, ठीक, एगो ई छे। अहाँ हमरा ई बतबू कि ओ पी क्यू आर, हमरा ई बतबू कि ई दुनू कोण आसन्न छे या नहीं छे। सेम फिगर के हम छोट कए के तो दलिए हैं तो अहाँ आसानी से कह सके छिए हाँ ई आसन्न छे। लेकिन अगर अब हम एगो एग्जाम्पल अहाँ के एहन दो जे कि आसन्न नहीं छे तो ओकरा से अहाँ कनी ज्यादा क्लियर हैत। बतबू एना कए के देख लियो, ई छे और ई छे। हमरा ई बतबू ई कोण और ई कोण आसन्न छे, ई कोण और ई कोण आसन्न छे। एकरा पास पहला बात ई देखियो, हम ई देखबे कि एकरा पास साझा शीर्ष छे, यानी शीर्ष उभयनिष्ठ छे। हाँ, शीर्ष तो उभयनिष्ठ छे लेकिन साझा भुजा नहीं छे। एकर भुजा ई अलग छे, एकर भुजा ई अलग छे, एकर भुजा ई अलग छे, एकर भुजा ई अलग छे। एकर मतलब ई उभयनिष्ठ नहीं छे। फिर से अहाँके हम एगो अलग उदाहरण और दऽ के देखबै छी। चलू हमरा बाजू ई कोण और ई कोण उभयनिष्ठ अथी छे, आसन्न कोण कह लेते। तो ई कोण और ई कोण आसन्न कोण नहीं कह लेते, जबकि एकरा पास शीर्ष साझा छे लेकिन की नहीं साझा छे, भुजा। की रिक्वायरमेंट की छे, आसन्न कोण के सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट छे कि शीर्ष साझा होय और एगो भुजो की होय, साझा होय। और साझा भुजा के विपरीत दूगो भुजा होय, मतलब दूगो जे साझा नहीं छे अलग अलग होय। तो एतो देखियो एगो साझा शीर्ष तो छे लेकिन भुजा एको गो साझा नहीं छे, यानी कॉमन नहीं छे, तै दुआरे ई आसन्न नहीं हेते। लेकिन अगर हम एते बात करिए अहाँ से कि हम अगर पूछो कि ई कोण और ई कोण साझा अथी छे, आसन्न छे, तो अहाँ कहबे हाँ आसन्न छे। एहि दुआरे कि पहले तो शीर्ष कॉमन छे यानी साझा छे और एगो भुजा ई वाला भुजा सेहो साझा छे, और जे भुजा साझा नहीं छे वो विपरीत दिशा में छे, विपरीत तरफ छे, ककरा साझा भुजा के तरफ। एकर मतलब ई की भ गेलै कि ई कोण आसन्न छे। तहिना ई कोण और ई कोण आसन्न छे लेकिन ई कोण और ई कोण आसन्न नहीं छे। तो अब हम उम्मीद करे छी कि अहाँ बहुत हद तक समझ गेल हैब। अगर नहीं समझलो तो अहाँ देखबे और अपना सब चैप्टर में यूज करते जेबे, सब जगह यूज हेतै आसन्न कोण, अहाँके और क्लियर भ जायत। चलो अब अगला टॉपिक तरफ चले छी। अगला टॉपिक जे अहाँ किया कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का देखियो कोणों का रैखिक युग्म जेना छे तैमे सबसे बड़ा पॉइंट अहाँ नोट करब रैखिक किए यूज भेलै। अहाँ ई क्लियर भ जात, अहाँके खिस्सा समाप्त छै।
सीधा सीधी अहाँ एतबी याद राखब, एगो सरल रेखा पर बनल कोण एक दोसर के रैखिक युग्म होइ छै। एगो सरल रेखा पर बनल कोण एक दोसर के रैखिक युग्म होइ छै और एहि दुनू कोण के योग कते होइ छै 180 डिग्री होइ छै। एहि दुनू कोण के योग कते होइ छै 180 डिग्री होइ छै। चलो ए बी एकरा ले लियो, 80 एकरा ले लियो, एकरा ओ मान लियो। तैमे एगो चीज हमरा बता दियो कि कोण ए बी ओ एंड कोण ए बी सी, देखियो कोण ए बी ओ ई कोण छियै ठीक, और कोण ए बी सी कहे के मतलब भए गेलै कि ई पूरा बड़का कोण, ई पूरा बड़का कोण के मतलब अहाँ समझैत हेबै कि एकरा की कहल जाइ छै। ई पूरा बड़का कोण के मतलब भेलै 180 डिग्री। अहाँके हम बतेने छी सीधा रेखा पर जे कोण बने छै 180 डिग्री। ई दुनू हमरा कनि एगो चीज बतबू पहिलुका टॉपिक से, आसन्न कोण छै या नहीं छै, एहि बात पर कनि सोच के अगर देखिए तो अहाँ एगो चीज गौर करबै तो एकरा में की छै, साझा बिंदु तो छै शीर्ष और साझा भुजो छै, ए बी एकरोम छै, ए बी एकरोम छै। लेकिन एहिमे लेकिन की लागल छै, अहाँके हम तेसर पॉइंट आसन्न कोण में बतेने छलहुँ। पहला कंडीशन बतेने छलहुँ साझा बिंदु होइके चाही, दोसर पॉइंट बतेने रहूँ साझा भुजा होइके चाही। ई दूगो कह रहल छै, लेकिन तेसर कहने रहूँ कि साझा भुजा के विपरीत स्थित होइके चाही असाझा भुजा। एकर मतलब भेलै कि अगर मान चलियो ई और ई कोण में अगर मान चलियो कि ई दुनू कोण की छै अहाँके पता या आसन्न छै, तो देखियो साझा शीर्ष छै, साझा भुजा छै, और यानी विपरीत कहे के मतलब एहि साइड एगो छै असाझा भुजा, एगो एहि साइड छै, एगो नीचा छै, एगो नीचा छै, एगो ऊपर छै। लेकिन अगर अहाँ एहि में गौर करबै साझा भुजा तो छै, लेकिन साझा भुजा के विपरीत साइड नहीं, एक ही साइड, यानी ओ बी ओ और ओ बी सी ओ दुनू एक ही साइड छै, विपरीत साइड में नहीं छै। अगर ये एकात रहते रहे, एना क्या कि टूट के एकात आबि जेते रहे, यानी एगो ऊपर एकात भए गेलै नीचा आबि जेते रहे, तो ई आसानी से आसन्न कोण कहलेते। लेकिन ई दुनू आसन्न कोण नहीं छै। एत तक अहाँ समझ गेल हैब। ई किछु नहीं, हम पिछले टॉपिक के कनी और ब्रश केलहुँ। एकरा ओते अहाँ रैखिक युग्म से नहीं जोड़ब। रैखिक युग्म से जोड़े के लिए सिर्फ एकेगो बात अहाँ याद राखब कि रेखा पर बनल कोण के हम रैखिक युग्म कहै छियै और ओकर योग होइ छै कते 180 डिग्री। मान के चलियो एना क्या के हम देलिए आ एना क्या के हम 3टा एंगल बनेलिए। ई तीनू एक दोसर मतलब ई तीनू मिलकर एगो रैखिक युग्म कोण बनबै छै, कियाकि तीनू के योग कते छै 180 डिग्री भए गेलै, कियाकि ये स्ट्रेट लाइन पर बनल छै। बस एतबी एखन अहाँ ध्यान राखू रैखिक युग्म के बारे में। आगा और अपना सब एहि से रिलेटेड बहुत सिद्धि पढ़ब, यानी अथी पढ़ब, प्रमेय पढ़ब, थ्योरम पढ़ब और प्रूफ ओकर देखब केना की होइ छै। चलू अगला बात अगर हम करिए शीर्षाभिमुख कोण, एकदम आसान बात छै। दूगो लाइन लियो, एकरा एना क्या काटि लियो, एना क्या जखन काटलिए तो ई कोण और ई कोण बराबर होइ छै। ई कोण और ई कोण की होइ छै बराबर होइ छै, या ई बराबर जे होइ छै एकरे कहल जाइ छै शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होइ छै। ई शीर्षाभिमुख छियै, देखियो शीर्षा मतलब शीर्ष ई भेलै आ एक दोसर के अपोजिट में छै, ई ऊपर में छै नीचा में छै, तकर मतलब भए गेलै ई कोण और ई कोण बराबर होइ छै। बस एते अहाँ याद राखब ई शीर्षाभिमुख कोण छियै जे एक दोसर के जस्ट अपोजिट लाइन के काटने से बनै छै, जेना ई बस एतबी अहाँ याद राखब शीर्षाभिमुख के लिए। और इएह में शीर्षाभिमुख कोण, ई कोण और ई कोण एक दोसर के शीर्षाभिमुख छियै, और इहो याद राखब शीर्षाभिमुख की होइ छै बराबर होइ छै, यानी एहि कोण के बराबर ई कोण, एहि कोण के बराबर ई कोण। बस एतबी अहाँके समझैके छलै। आगाँ के जे भी टॉपिक छै वो अहाँके आब प्रैक्टिकल छै, क्वेश्चन से रिलेटेड छै। अब अपना सब प्यार से क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक करब। और धन्यवाद। और एतबी बात कहब सबसे फेर कि लाइक करियो, शेयर करियो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करें छियै सब्सक्राइब करियो। फिर अंत में वह अपन प्रिय वाक्य के साथ समाप्त करब। जय मिथिला, जय मैथिल, धन्यवाद।